बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। दो मलकाएं थीं। मलका इसी की तरह रहमदिल थी और इसके 3 बच्चे थे। उनके बड़ी मलका औलाद की नेमत से महरूम थी। अच्छा, छोटी मलका और इसके बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इस वजह से बड़ी मलका छोटी मलका से हसद करती थी। उसने अपनी शौकन और इसके बच्चों से निजात हासिल करने के लिए साजिशें तैयार की। के लिए महल के एक मुलाजिम को भी साथ में ला लिया। रोज जब तीनों बच्चे बाग में खेल रहे थे और इसी वक्त वहां इनके सिवा कोई नहीं था, मुलाजिम बच्चों के पास आया और इनसे कहा कि आओ मैं तुम्हें पूरे बाग की सैर करवाता हूँ। बच्चे बहुत खुश हुए और मुलाजिम के साथ चले गए। वो बच्चों को बाग के दूसरे कोने में ले गया जो महल से काफी फासले पर था। वहां इसने पहले ही से एक बड़ा गड्ढा खोदा हुआ था। जब बच्चे इस गड्ढे के पास पहुंचे तो मुलाजिम ने तीनों को इसी में धक्का से भर दिया। बच्चों को जिंदा दफन करने के बाद महल में वाक़ अपने क्वार्टर में जाकर इसने अपना होलिया ठीक किया। घंटे के बाद इसने बादशाह की रिहाइश से चीख पुकार की आवाज़ें सुनी। वो महल में पहुंचा तो बादशाह समेत तमाम दरबारियों को तीनों शहजादों की गुमशुदगी की वजह से परेशान पाया। छोटी मलका इस सदमे से पागल हो गई थी। बादशाह ने मलका को मुश्किल के साथ इनके कमरे में पहुंचाया। पागलपन के दौर पड़ने लगे। वो बादशाह समेत जो भी सामने आता उसे मारने दौड़ती। रोज इसने बड़ी मलका पर छुरी से हमला किया। मुलाजमों ने बड़ी मुश्किल से इस पर काबू पाया, मलका की जान बचाई। इस वाक़या के बाद बादशाह ने मुलाजमों को हुक्म दिया कि वो मलका को महल से बाहर निकाल कर कहीं दूर छोड़ आए। छोटी मलका को महल बदर कर दिया गया। दिन भर शहर की गलियों में घूमती फिरती, सबके बच्चे इसके पीछे पत्थर लेकर दौड़ते। रात को वो किसी मकान के चबूतरे पर सो जाती। एक रोज वजीर बाग में चहलकदमी कर रहा था, आखिरी हिस्से में पहुंच गया। वहां इसने अजीबोगरीब पौधा देखा। इस पर 3 बहुत ही खूबसूरत नमा फूल खिले। वो इसके पास गया था कि हाथ बढ़ाकर तीनों फूल तोड़ ले। फूलों में से आवाज सुनाई दी, तुम हमें तोड़ना चाहते हो? हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ न आएंगे। बादशाह सलामत आएंगे तो हमें इनके हाथ जाएंगे। सुनकर वजीर दौड़ा दौड़ा बादशाह के पास गया और इसे पूरा माजरा सुनाया। बादशाह इसके साथ बाग में आया। फिर ये तीनों फूल बहुत प्यारे लगे। इससे कबल इस तरह के फूल कभी नहीं देखे थे। इसने पौधे के पास पहुंचकर फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था, इनमें से आवाज आई, ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ न आएंगे। बड़ी मलका आएंगी तो हम इनके हाथ आएंगे। बादशाह ने ये सुनकर वजीर को हुक्म दिया कि वो फौरन बड़ी मलका को बुला कर लाए। वजीर महल में गया और मलका के पास जाकर इसे सारी बात बताई और इसे बादशाह के हुक्म के बारे में भी बताया। बड़ी मलका ये सुनकर बहुत खुश हुई कि फूलों ने इसे बुलाया है। जब बड़ी मलका फूलों के पास गई और इन्हें पकड़ने लगी तो फूलों में से आवाज आई, हम ऊंचे होते जाएंगे, हम किसी के हाथ न आएंगे। छोटी मलका आएंगी तो हम इनके हाथ आएंगे। बादशाह ने ये सुना तो वो बहुत परेशान हुआ क्योंकि छोटी मलका को महल से निकाल दिया था। बादशाह ने अपने मुलाजमों को भेजा कि वो मलका को ढूंढे। जल्द ही छोटी मलका मिल गई और इसे बाग में लाया। जैसे ही छोटी मलका ने फूल को हाथ लगाया तो वो फूल बच्चों में तब्दील हो गए। छोटी मलका ने अपने बच्चों को देखकर बहुत खुशी से, बादशाह ने जब बच्चों से तफसीर पूछी, उन्होंने बताया कि इन्हें मुलाजिम यहाँ लाया था और इसने हमें गड्ढे में फेंक कर जिंदा दफनाया था। उसी वक्त यहाँ से एक परी गुजरी थी, हमें फूल बना दिया और कहा कि जब वजीर यहाँ से गुजरेगा तो तुम इससे ये कहना। ये सुनकर बादशाह ने मुलाजिम को बुलाया और इससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया। उसने बताया कि इसे ये सब बड़ी मलका ने करने को कहा था। सुनते ही बादशाह ने हुक्म दिया कि बड़ी मलका और मुलाजिम को अंधे कुएं में फेंक दिया जाए। छोटी मलका ने बादशाह को ऐसा करने से मना किया और इन्हें माफ कर दिया। बादशाह ने भी इन्हें माफ कर दिया। फिर सब हंसी खुशी रहने लगे।